19 तारीख को वोट देना दिलाना ये अपील करने के लिए हम सब आपके बीच में हैं। जो मान सम्मान आपको दिया हमें उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राम राम साहब, हमें एमपी साहब से निवेदन करूंगी कि आप सभा को संपन्न कीजिए। स्वागत तो हम लोग गांव के लोग खड़े कर दिए ना। बुधारा में उपस्थित मंजू मेघवाल जी, देवाराम जी, सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, हमेशा आपने मेरे का साथ दिया और 2008 के अंदर आप लोग अलग हो गए थे। जाहिल विधानसभा क्षेत्र बनी, लोकसभा के जितने चुनाव लड़े, निर्दय लड़ा, जब भी आगे रखा 14 में, 19 में और फिर 24 के अंदर। और मैं विधानसभा के चुनाव खींवसर से लड़ा तो बदाना के 50-40 नौजवान हमेशा खींवसर में मेरा प्रचार करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आपके गांव का बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर है। मैं प्रयास करूंगा कि पंचायत का विकास कैसे हो। प्रयास एमएलए साहब ने भी खूब किया पंचायत का विकास। मैंने भी सांसद के हिसाब से जितना मैं काम करवा सकता हूं उतने काम मैंने कराए और आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डीएमएफटी रुपये मैं आया बन गया खाता में आएगा। ठीक, ये आप लिख रहे हैं मालगांव से बदाना और बदाना से ये तो चालू हो गई ना सड़क। ये सांसद कोटे के सामुदायिक भवन, ठीक, हाँ ठीक ठीक। काम अगला था का ही हमारा का ही है, घर का रिपेयर तो कराया। और एमएलए साहब ने भी ध्यान रखा। मैंने भाई मेरा तो इस गांव से रिश्ता भी है और शुरू से 77 से आप लोग जुड़े हुए हैं। छोटी सी बात होती तुरंत आ जाते हो, मुझे भी कहते हो तो आ जाते हो। उस दिन शादी में आने का प्रोग्राम था, 3-3:30 बज गई थी रात की, मैं आ नहीं पाया था। बड़ी मेरी इच्छा थी कि मैं रहूं, लेकिन चुनाव की वजह से एक दिन मेरी बेटी का जन्मदिन था। वो बार बार कहते पापा 5 मिनट के लिए प्लीज आ जाओ, नहीं जा पाया। उधर लोग कहते इधर आओ साहब, तो जन्मदिन का कार्यक्रम नहीं करके मैं फिर सबके बीच गया। ये राजनीति के अंदर हमारे लिए आप महत्वपूर्ण हो, जनता महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर जिद कर लो तो मैं परिवार से हटके भी आपके बीच आना पड़ता है, ये राजनीति है। और मैं बखूबी प्रयास कर रहा हूं कि सर्व समाज को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करें, नए नागौर का निर्माण करें। आपको पता है एज सांसद 9 से 14 ज्योतिर्मयता एमपी थी। सरपंच साहब आप सब उस समय कांग्रेस पार्टी के साथ हमने वैसे ही मदद करी कि भाई वसुंधरा जी झगड़ा था, बीजेपी को हराना है, कांग्रेस की मदद कर दी थी। 5 साल में लोकसभा के अंदर नागौर की कोई बात नहीं उठाई और खुद का 5 करोड़ रुपया बजट का छोड़ गई। वो 15 साल बाद खाता बंद करा के मैंने खर्च किए, जो अपना पैसा खर्च नहीं कर पाए। ऐसे एमपी का बना के क्या करोगे। मैं वहां गया किसान आंदोलन में, मोदी का साथ छोड़ा। मेरे कई साथों ने कहा कि मंत्री बन जाओगे, पिताजी भी नहीं बने, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, कौन याद रखता है। ये किसान तो 3 दिन बाद भूल जाएंगे इस बात को। और ये सही बात है कि जब आरएलपी भी चुनाव लड़ी थी 23 के अंदर, जहां जहां किसान आंदोलन का प्रभाव था वहां आरएलपी को कहीं जो 4000 वोट दिए, कहीं 5000। यहाँ लोगों के भूलने की बहुत आदत है, भूल जाते हैं लोग। नई बात आई भूल गए। अब कोरोना में 50 लाख मर गए, फिर भी मोदी मोदी कर रहे हैं। 50 लाख कितनी मौतें हुई थी, 50, फिर भी के मोदी मोदी। तो इनको तो बीजेपी के सांसदों को तो पकड़ के एक ही भाषा पढ़ाई जाती है और चुप बैठा दिया जाता है। इनकी हिम्मत नहीं खड़े होकर कोई बोल सके। किसी को भेज भी देखो तो क्या फर्क पड़ता है, बताओ मुझे। आपकी बात उठाने के लिए दमदार तरीके से मजबूत आदमी कौन हो सकता है जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व करे। जब सेना को ठेके पे दिया, देश का एक एमपी जो जवानों के साथ खड़ा हुआ नागौर का सांसद था, जिसने छोटे भाइयों के लिए 25% का 50 और अब की बार पे जगत अग्निवीर को समाप्त करा के
पूर्व की भांति सेना भर्तियां रैलियां चालू करा दूंगा देश के अंदर, इतना विश्वास आपको दिलाता हूं। जब देश की पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, कौन गया बताओ मुझे? वो देख रहे थे कि हमारे कौन से भाई आ रहे थे। हरियाणा की थी ज्यादातर बेटियां, यूपी दिल्ली की, और ज्योति का ससुराल भी हरियाणा में है, घर करने ही है, मना करेंगे जानो पड़ेगा, जा नहीं सकते, कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत हनुमान बेनीवाल के अंदर है, जो न अमित शाह मोदी की ईडी से डरता है, न वो सीबीआई से डरता है, और न इनकम टैक्स से डरता है। इसलिए आपके भी सत्ता को छोड़ के, सत्ता को ठोकर मार के, जवानी के 25 साल समर्पित किए किसान को, जवान को, सर्व समाज को, इसलिए आप दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हो। मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, संघर्ष में भी देश के 10 सांसदों में नागौर के सांसद का नंबर था 543 में से, नागौर का एमपी 10 में से, और इतना दिल्ली का पैसा आया जितना 40 साल में कभी नहीं आया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क की आप बात करें, पीएमजीएसवाई, इसके लिए 4 साल एमएलए साहब लड़ाई लड़नी पड़ी, वापिस एक मंत्री झगड़ा हो गया दिल्ली वाले से, स्टेट गवर्नमेंट बार बार भेज रही थी, काट रहे थे, लेकिन जब काम आया तो 400 किलोमीटर का काम आया। शायद देश में किसी संसदीय क्षेत्र में इतना काम एक साथ नहीं हुआ जितना नागौर में। 400 करोड़ का, 400 किलोमीटर का मतलब लगभग 270-300 करोड़ का रुपया लगभग आया। नए रेलवे स्टेशन बन रहे, सारे सारे रेलवे स्टेशन नए बन रहे हैं। सारे जो हमारा सेंट्रल रोड फंड दूसरा पैसा था पूरा करा, केंद्रीय विद्यालय, जितने भी काम मैं कर सकता हूँ मैंने प्रयास किया, और दिल्ली में आपका नाम नागौर का, किसान का, जवान का, समाज का, सबका रोशन किया। और उनको, दिल्ली के नेताओं को ये तकलीफ हुई कि हनुमान को रोकना है कैसे भी करके, इसलिए मुझे रोकने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाएंगे। आपको ध्यान रखना है, वोट तो आपको देना है। 3 नंबर पे बोतल का चिन्ह है, अब की बार उस बल्ले को फिर लाए बोतल के नीचे, जिन्हें खींच मेरे 5000 वोट बल्ले ने खराब किए। ध्यान रखना, 1 बसपा, 2 पे है ये इनका फूल, और 3 पे है बोतल जिसमें फोटो भी लगी है। 3 से नीचे देखना ही नहीं कौन से चिन्ह है, क्या गलती से क्या बोतल टेढ़ी होगी, ये होगी, ध्यान रखना है। बच्चे अपने आप समझाएंगे, सारे एक एक वोट को समझाएंगे, अपने भी इनके षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब देना। मेरे को तो अचंबा आता है कि अगर राजनीति में बैठे हुए हम किसी व्यक्ति के खिलाफ हो सकते हैं, मेरे पे कोई आरोप लगा सकता है, मैं वापस लगा सकता हूँ, ये तो हुई हमारी आरोप प्रत्यारोप की बात। लेकिन किसी इलाके को तालिबानी इलाका कहते हैं ना, कि थली का इलाका तालिबानी है, क्या आतंकवादी यहाँ पे? थली और स्वाड़क कब किसने भेदभाव किया इस चीज का? और थली की क्या परिभाषा है? ये परिभाषा है कि हमारा मरुस्थलीय इलाका जहाँ रेत, थोड़ी रेत ज्यादा थी, अब तो आधे ज्यादा राजस्थान थली है। अभी नागौर में अपने देख लो, जाइल, खींवसर का पूरा इलाका एमएलए साहब लाडनू का, डेगाना का, फिर आप चले जाओ बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, इस साइड में शेखावाटी में भी कई अंचल, मंडावा के दौरे। थली का मतलब क्या पहले बताओ, कहीं थली को सरपंच साहब, थली सड़क में कहीं अंतर बताओ मन, कहीं थली का मतलब थोड़ी रेत ज्यादा इधर है थली, और थली ये मरु प्रदेश, मरुस्थलीय सीधे साधे लोग हैं। और उनको ज्योति मिर्धा ये कह रही है कि ये तो तालिबानी है, ये अफगानिस्तान है। बताओ कितनी शर्मनाक बात है, मतलब किस तरह बयान ये लोग दे रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? इन लोगों, पढ़े लिखे लोग हैं, किसी इलाके को लेके कैसे बयान दे सकते हो? आज हम चुनाव आयोग को भी इस बात को लेके शिकायत दर्ज कराएंगे, कैसे उम्मीदवारों पे पाबंदी लगाई जाए, इनकी भाषा पे पाबंदी लगाई जाए। किस तरह रिचवाल मिर्जा गाली देता बताओ आप, आधा आधा घंटा गाली सुना आपने, गाली गलौज की वीडियो, क्या अच्छा लगता है आपको? सही बताओ, थोड़ी देर हंसने के लिए तो ठीक लगता है, हंस लेते हैं अंदर कमरे में बैठ के, लेकिन कोई बहन बेटियां सुनती है, कोई सुनते हैं, इनका हाँ ठीक है भाई, चुनाव 3-4 बार हारने से आदमी की तबीयत खराब हो जाती है, मैं भी मानता हूँ, 4 चुनाव हारने से तबीयत खराब, इसका मतलब ये थोड़ी पागलपन है। तो सड़का में भाटा फेंकने लगा कि बाद में कहीं करो भाई, पकड़ना कौन पड़े? इन सब बातों का ध्यान रखना। आप तो एक ही बात का ध्यान रखो, ज्योति और हनुमान बेनीवाल में कौन लोकसभा में आपकी मजबूती रख सकता है, इतना ही मुद्दा, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं चुनाव के अंदर। तो आप पूरी ताकत से पूरी पंचायत में, बदाना अब रह गया अपना जिंदास है ना, बदाना में है, और पिताशिया और चारों है ना गांव, तो चारों गांव की एक साथ अपील, अब आपको ही संभालना है। मैं आ गया, राउंड दे दी,
अब बच्चे सब फैल जाएंगे सोशल मीडिया से, मोटरसाइकिलों से, एक एक वोट घर घर जाके मांगना है। और मोदी अमित शाह को चुनौती जो दी है ना कि लो भेज दिया हमने हनुमान को वापस, उनकी छाती पे 5 साल मूंग दलूंगा और आपकी रखवाली करूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।